खैर, अब अगर तुम लोग को कभी भी कहीं पर भी चबी बंदा नजर आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग उसको जाकर चबी बोलो। अबे वो मोटे, थोड़ा कम ठूसा कर। नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता। हाँ तो यार, आज की मेरी ये वाली वीडियो मेरी नॉर्मल वीडियो से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। और इस वीडियो में मैं कोई रिलेटेबल या स्टोरी टाइम नहीं करूंगा, बल्कि बुलिंग पर बात करूंगा, जो कि हर बच्चा इफ नॉट ऑलमोस्ट हर बच्चा ही फेस करता है और अक्सर वो इसमें अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता। ओ यार, ये बुलिंग होता क्या है? बुलिंग का मतलब होता है जब हम में से कोई अपने से कम ताकत वाले या फिर अपने किसी छोटे को इस हद तक तंग करे सिर्फ और सिर्फ अपनी मस्ती के लिए कि उसके लिए वो चीज एक डर बन जाए। और अगर इसको मैं लिटरल मीनिंग से बताऊं तो इसका मतलब होता है गुंडागर्दी करना। ओए यार, इसकी कोई एग्जांपल तो दे यार। अबे या तो तुम बात कर लिया करो या फिर गाना गा लिया करो। ओए यार, ये तू क्या बोल रहा है? हाँ देखो, तुम्हें गुस्सा आया ना। अब अगर यही चीज तुम्हें कोई रैंडम बंदा बोले और कॉन्स्टेंटली बोलता ही रहे और तुम उसको जानते भी ना हो तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? यार, मैं तो उसका मुंह तोड़ दूंगा। अब देखो, तुम अपने लिए स्टैंड ले सकते हो क्योंकि तुम बड़े हो गए हो, मगर बहुत से बच्चे इस चीज पर स्टैंड नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा डराया जाता है। और वो इसी डर की वजह से अक्सर अपने पेरेंट्स से बात छुपाते हैं क्योंकि उनको अपने बुलीज को डेली फेस करना पड़ता है। और कभी कभी तो पेरेंट्स भी इसको सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि बच्चे है ना, आपस में खेल ही रहे होंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। अच्छा चलो, तुम इतनी देर तक स्क्रीन पर अच्छे नहीं लगते हो। और हाँ, नेक्स्ट टाइम गाना नहीं गाना। ओ यार, अगर तूने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो तुम मेरी तरह क्यूट नहीं हो। खैर, दूसरों की एग्जाम्पल से बेहतर है कि मैं अपनी एग्जाम्पल दूं ताकि कोई नीचे कमेंट के सेक्शन में आकर ये ना बोले कम्युनिकेशंस लैब तू तो हवा में तीर मार रहा है सिंपैथी के लिए। तो व्हाइल ग्रोइंग अप मैं भी बुलिंग का शिकार था और अपने पेरेंट्स से कुछ शेयर नहीं करता था क्योंकि अगर मेरे पेरेंट उन बुलीज को कुछ बोल देते तो उनका क्या था, वो लोग तो बोलने के बाद चले जाते, बट उन बुलीज को तो मुझे ही फेस करना था ना। अब चाहे वो स्कूल में हो या फिर हमारे मोहल्ले में। और इन सारे बुलीज का पॉइंट ऑफ टारगेट था और शायद अभी तक है, और वो है मेरा हाथ। आई एम सेइंग मेरा हाथ क्योंकि व्हेन आई वाज बोर्न मेरा राइट हैंड के एल्बो जॉइंट का एंगल थोड़ा कम था, व्हिच मेक्स इट लुक लाइक आई एम फ्लेक्सिंग माय मसल्स या फिर समथिंग लाइक दैट। काम बिल्कुल ठीक करता है, बट तुम्हें मालूम है ना, कुछ लोगों को होता है कि कुछ ना कुछ बोलने की आदत होती है और आप जितना भी अच्छा काम कर लो आपको हेटर्स जरूर मिलेंगे। अब यानी खुद सोचो, मैं अपनी वीडियो को प्रीमियर पर लगाता हूँ तो वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ही डिसलाइक्स आ जाते हैं और फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं बोलूं कि तूने भी मेरी वीडियो देखी भी है तो डिसलाइक दे रहा है। मगर फिर खैर, इसी चीज पर खुश रहता हूँ कि कोई नहीं, डिसलाइक मारकर अगले को खुशी मिल गई और साथ ही मेरी एंगेजमेंट के लिए उसने काम किया, तो थैंक यू फॉर दैट। यार अंकल, ये तूने अपना हुलिया क्या बना कर रखा है? वो बेटा, गलती से कम्युनिकेशंस लैब की वीडियो डिसलाइक हो गई थी। अबे साले, माफ करना, मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता। एनीवेज, बड़े होते होते और बुलिंग का शिकार बनते बनते अपने हाथ की वजह से मेरे अंदर एक अपने आप से हेट्रेड पैदा हो गई थी और एक खौफ पैदा हो गया था। और जब भी कोई काम करता था तो मुझे सबसे पहले यही सोच आती थी कि मेरा हाथ एक ऑब्स्टिकल है। यानी मुझे बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था और मैं हमेशा विकेट कीपर बनता था। ओए यार, ये विकेट कीपर फुटबॉल में कहाँ से आ गया है? बताया था ना, लोग सिर्फ पॉइंट आउट करने के लिए बैठे होते हैं। और अब मुझे ना सिखाओ, गोलकीपर होता है। और हाँ, एक और चीज, अनइनवाइटेड नहीं आया करो। और मेरी फैंटेसीज में से एक फैंटेसी ये थी कि मैं इंटरनेशनली फुटबॉल खेलूंगा। हाँ, मालूम है, अब जब हम छोटे होते हैं तो बहुत सी चीजें हमारे जहन में आती हैं कि हम ये भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे हम में से बहुत से लोगों का एक ही रिजल्ट होता है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। इसी वजह से मैं हमेशा कोई ऐसी चीज ढूंढता था जिसमें मुझे कोई पॉइंट आउट ना कर सके। तो गैस व्हाट, कार्टून तो बचपन से ही था। आ गया मैं कार्टून्स बनाने, और इन कार्टून्स बनाने के पीछे मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही सोच थी, और वो ये थी कि आई वांट टू मेक पीपल स्माइल एंड बी हैप्पी बिकॉज ऑफ मी। क्योंकि मुझे कपिल शर्मा बनने का बहुत शौक था और इसी वजह से बचपन से ही क्लास का कार्टून और जोकर तो मैं था ही, और वो मैं इस वजह से था ताकि कोई भी मुझे मेरे हाथ की वजह से पॉइंट आउट ना कर सके, और साथ ही साथ वो मेरे दोस्त ही बन जाएं, क्योंकि किसको दोस्त पसंद नहीं होता है। एनीवेज, जैसा मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि मैं गुस्से का तेज था तो उसकी वजह से अक्सर मेरी लड़ाइयाँ हो जाती थी। बट ना कि ये लोग मुझसे लड़ाई करते और एक आध मुक्कों का एक्सचेंज करते, बट नहीं, ये लोग मेरे हाथ का मजाक उड़ाते थे। नहीं यानी लड़ाई करनी है तो लड़ाई करो ना, ये क्या तुम लोग लड़कियों की तरह आपस में मजाक उड़ा रहे हो, चोमू बच्चे।
खैर यार, बस जाते जाते मैं यही बोलूंगा कि हमें किसी को भी कभी भी बुली नहीं करना चाहिए, क्योंकि वी नेवर नो कि वो किस फेज से गुजर रहे हैं। इसी तरह से किसी को उनकी एक्ने के बारे में बताना, किसी को उनका चबी होने पर, किसी को पिंपल्स का, किसी को स्किनी होने का बताने का हक हम में से किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि जो भी जैसा भी है उनको मालूम है अपने बारे में हमसे बेहतर। तो इस वजह से दूसरों की इनसिक्योरिटीज को एड अप करने से बेहतर है कि अपना मुंह बंद करके रखें, क्योंकि ये चीज किसी को भी पसंद नहीं होती है, ना ही मुझे और ना ही आप में से किसी को। और हाँ, किसी से उनका रिजल्ट पूछ कर किसी और से कंपैरिजन करने की अनएथिकल हरकत बिल्कुल भी ना किया करो यार, प्लीज। खैर, अब अगर तुम लोग को कभी भी कहीं पर भी चबी बंदा नजर आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग उसको जाकर चबी बोलो, अबे वो मोटे थोड़ा कम ठूसा कर। नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता। एनीवेज, आज की वीडियो को इधर तक ही रखता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और हाँ, शेयर करना तो आपका फर्ज है। और नीचे कमेंट सेक्शन तो तुम लोग के लिए है ना, तो आ जाओ, मुझे नीचे बताओ कि क्या कभी तुम लोग को कभी किसी ने बुली किया है, और अगर किया है तो कैसे किया है। और रुको, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो बस इस सफर को अधूरा ना छोड़ें और नीचे सब्सक्राइब के बटन को लाल से सफेद करके मेरे साथ एक ही कश्ती के सवारी बन जाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।